महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। फडणवीस ने ठाकरे को ललकारते हुए कहा कि वो मुझे खत न कर पाए थे और न कर पाएंगे। दरअसल मामला ये है कि बुधवार को उद्धव ने एक रैली को संबोधित किया जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए, जिनमें पीठ पर खंजर घोंपना, दोबारा चुनाव करवाना जैसे तमाम आरोप लगाए गए थे। अब इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक एक करके जवाब दिए हैं। पहले जान लीजिए कि उद्धव ठाकरे ने रैली में क्या कहा था। फडणवीस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो बीएमसी का चुनाव अपना आखिरी चुनाव समझकर लड़ें। मैं आपसे कहता हूं कि आप ये अपना पहला चुनाव समझकर लड़ें जहां खोने को कुछ नहीं है। इस तरह से बीजेपी को धूल चटाएं कि ये फडणवीस का आखिरी चुनाव बने। इस पर फडणवीस ने जवाब दिया, आपने 2019 में ही मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। तीनों मिलकर पिछले 2.5 साल में मुझे खत्म करने की कोशिश करते रहे लेकिन खत्म नहीं कर पाए। आगे भी आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। 2019 के चुनाव में आप सत्ता में पीएम मोदी की फोटो दिखाकर आए, बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा और फिर कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। फडणवीस ने कहा, आपके विरोधी चाहे कितना भी बुरा क्यों ना चाहें, नियति में जो लिखा होगा वही होगा। उद्धव पूरी तरह से हताश और निराश हैं। उन्होंने ठाकरे से पूछा कि क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद उनके विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया था? गठबंधन तोड़ने के बाद नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए था। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, फिर हमारा साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। किसने किसकी पीठ में छुरा घोंपा? फिर चुनाव याद नहीं आया? बुधवार को गोरेगांव में गुट प्रमुखों को संबोधित करते हुए उद्धव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत तमाम नेताओं पर हमला बोला था। शिंदे सरकार को अवैध बताते हुए इस्तीफे की मांग की थी। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव कराने की मांग की थी। उद्धव ने रैली में कहा था कि बीजेपी और शिंदे गुट ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। इसके जवाब में फडणवीस ने कहा, 2019 में उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़कर जो महाविकास आघाड़ी के साथ सत्ता बनाई या सत्ता स्थापित की, तब उन्होंने बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपा था। इसके अलावा बुधवार की रैली में उद्धव ने यह भी चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो शिंदे गुट और बीजेपी 1 महीने के भीतर बीएमसी का चुनाव करवाएं और दम है तो साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव भी करवाएं। इस पर फडणवीस ने कहा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर साथ छोड़ दिया, तब क्यों नहीं चुनाव की याद आई, तब क्यों नहीं चुनाव करवाया? फडणवीस ने ठाकरे से पूछा कि क्या उनके विधायकों ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद इस्तीफा दिया था और नए सिरे से चुनाव का सामना किया था? एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के बाद वेदांता फॉक्सकॉन सौदे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल किया था कि क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है जो परियोजना को गुजरात ले जाया गया है? महाराष्ट्र के युवाओं ने ऐसी क्या गलती की है? हालांकि इस विवाद पर पुणे में ब्रांच स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से बात चल रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में ये तो बात स्पष्ट हो गई है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस अब आमने सामने हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बातें सही कह रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जब नतीजे आए तो उसके बाद सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे तो ये दावा करते रहे कि अमित शाह ने बंद कमरे में उनसे 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री, 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री। हालांकि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि हम बंद कमरे की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहते हैं खुलकर कहते हैं, और उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई वादा उनसे कभी नहीं किया गया था। बहरहाल ये बात भी सही है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ उनका जाना एक बेमेल गठबंधन दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे शरद पवार का दिमाग बताया जाता है। वो महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं। हालांकि बीजेपी ने भी उस वक्त अजीत पवार के साथ एनसीपी के एक गुट को अपने साथ मिलाया था और सरकार बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास असफल रहा और एक बार फिर डैमेज कंट्रोल करने में शरद पवार कामयाब हो गए थे। लिहाजा महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी। महाराष्ट्र की सियासत में किसी के भी हाथ साफ नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस हों चाहे उद्धव ठाकरे हों, दोनों ने अपने अपने तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास किए हैं। इस सब के बीच में बीजेपी को बड़ी ताकत तब मिली जब एकनाथ शिंदे अपने गुट के साथ में टूटकर आ गए और बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। यहाँ भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सामने रखा है और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमने तो अपने वादे को पूरा किया, हमने शिवसेना की ही सरकार बनाई है। और खुद देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो उप मुख्यमंत्री के पद पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लिहाजा
बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबतें इसलिए बहुत ज्यादा हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहले बीजेपी का साथ छोड़ा, उसके बाद में उनकी पार्टी में बड़ी फूट हो गई और अब बीएमसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ वो जाते नहीं दिख रहे हैं, जबकि पंचायत चुनाव में महाविकास आघाड़ी के दूसरे घटक दलों कांग्रेस और एनसीपी को अच्छी कामयाबी मिली है। इसका मतलब उद्धव के साथ आने का फायदा इन दलों को तो मिल रहा है, लेकिन उद्धव लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और यही राजनीति की बारीकियां हैं जहां पर उद्धव कई बार फेल हुए हैं। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के पास एक बड़ा मौका है कि वो शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को दोबारा दिखाने की कोशिश करें। एकनाथ शिंदे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना उनके पाले में रहे, असली शिवसेना का दावा वो लगातार करते रहे हैं। इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे के पास अब सचमुच खोने को कुछ नहीं बचा है। कुर्सी मुख्यमंत्री की जा चुकी है, साथ ही साथ शिवसेना भी हाथ से जाने का खतरा मंडरा रहा है। इस सब के बीच में उन्हें दशहरा रैली शिवाजी पार्क करने की जो राहत हाईकोर्ट की तरफ से मिली है, वो एक बड़ी राहत और एक बड़ी जीत के तौर पर मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में शिव सैनिक किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही घटक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसके बड़े वैलिड पॉइंट्स बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे कहते हैं बाला साहब ठाकरे के सपनों को भुला दिया उद्धव ठाकरे ने, कांग्रेस के साथ बेमेल गठबंधन कर लिया जो बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे। इन नीतियों से हम परेशान थे, हम चाहते थे कि बीजेपी के समर्थन के साथ ही सरकार बनाई जाए। लिहाजा एकनाथ शिंदे के अपने तर्क हैं जो बहुत वैलिड लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की बातें भी गौर करने लायक हैं। उनका कहना है कि यदि इस तरह से सरकार बनानी थी या सत्ता परिवर्तन करना था तो आपस में बात की जानी चाहिए थी। उन्होंने पहले भी कहा कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन महाविकास आघाड़ी को तोड़ने की बात पर उद्धव ठाकरे अब भी राजी नहीं है। वो आज भी महाविकास आघाड़ी के साथ बने हुए, हालांकि बीएमसी चुनाव को लेकर वो थोड़े कंफ्यूजन में है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि बीएमसी चुनाव अलग हैं और विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति अलग तरीके से बनेगी। लिहाजा शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन यदि जनता को पसंद नहीं आता है तो शिव सैनिकों की नाराजगी भी उद्धव ठाकरे को झेलनी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि क्या शिव सैनिकों को बगावत भी पसंद नहीं आती है या फिर शिव सैनिकों को उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे की बगावत ठीक लग रही है। उन्हें लगता है कि शिवसेना में परिवार से ज्यादा जरूरी है बाला साहब ठाकरे की विचारधारा, उनका हिंदुत्व का मुद्दा। ये तो खैर आगामी चुनाव में स्पष्ट हो पाएगा कि कितना फायदा एकनाथ शिंदे को मिलता है या कितना नुकसान उद्धव ठाकरे को होता है। लेकिन यह बात तय हो गई है कि फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच की जुबानी जंग फिलहाल समाप्त नहीं होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।